आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है मेधावी माइंड्स। आज मैं इस लेक्चर में कवर करने जा रहा हूं जो क्लास 10th बोर्ड के अंदर जो लाइट चैप्टर है, जिसके जो मिरर फॉर्मूला बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को मैं कवर करने जा रहा हूं। ये टॉपिक आप सभी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें हमें पता है कि इस चैप्टर के अंदर से मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो हमारे मिरर फॉर्मूला या फिर लेंस फॉर्मूला पे बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर के अंदर मैं क्या करूंगा, जितने भी हमारे मिरर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को हम कैसे टैकल करते हैं, न्यूमेरिकल्स को कैसे देखना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमें नोट डाउन करनी है, कौन कौन चीजें हमें हेल्प करेंगी और न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करना है, ये सारी चीजें मैं आज इस लेक्चर में कवर करने जा रहा हूँ। और एक बात कि ये वाला जो लेक्चर है मेरा, ये चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, सभी के लिए लेक्चर वैलिड है। और उसी के साथ साथ चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप 10th क्लास बोर्ड के स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। जो आज लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर के अंदर जो हमारा मेनली जो मिरर फॉर्मूला बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस है, जो हमारे मेनली जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे जो बेस्ड हमारे क्वेश्चंस है, उन्हीं को आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो हमारे लेंस मेकिंग फॉर्मूला पे जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनको हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमें पहले तो कोई भी न्यूमेरिकल गिवन है तो उस न्यूमेरिकल गिवन के अंदर जो हमारे पास में इमेज डिस्टेंस होती है, जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, जो हमारे पास में फोकल लेंथ होती है, उन सभी को हमें कवर कैसे करना है, उनमें से नेगेटिव कौन सी होगी, पॉजिटिव कौन सी होगी, उन सभी को विस्तार से हम जानेंगे। फिर इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप कोई भी सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आप सभी के लिए लेक्चर वैलिड है। उसके साथ साथ आप हिंदी मीडियम से हो या आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपके लिए बहुत ही लाभदायक ये रहने वाला आपके लिए सेशन। उसी के साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो जिसका नाम है मेधावी माइंड्स, उससे क्या होगा कि जितनी भी पीडीएफ सब यहाँ पे इन लेक्चर्स में कवर करते हैं तो वो पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी, और उन पीडीएफ के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना रिवीजन या प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो। या फिर आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरे ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पे आप कभी भी 24/7 कांटेक्ट कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, उस टॉपिक के अंदर हमारे पास में कुछ चीजें होती हैं। उन पहले उन टर्म्स को मैं समझ आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले हमारे पास होता है एक तो यू। यू हमारे पास में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बिंब की दूरी। किसकी दूरी, बिंब की दूरी। एक हमारे पास में होगा वी। वी क्या होता है हमारे पास में, इमेज डिस्टेंस। वी क्या होगा हमारे पास में, इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस हम क्या कहते हैं, प्रति बिंब की दूरी। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। एक हमारे पास होता है एफ। एफ को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। क्या कहते हैं इसे, फोकल लेंथ, कि हमारे पोल से जो हमारा फोकस है वो कितनी दूर है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। अब आपके लिए सबसे जरूरी चीज कौन सी है कि हम चाहे कोई भी डिस्टेंस का मेजर करें, हमेशा डिस्टेंस कहां से मेजर होगी सर, पोल से मेजर होगी। कहां से मेजर होगी, पोल से। जो आपका मिरर गिवन होगा, मिरर में जो हमारा पोल होगा, उस पोल से क्या होगी, हमेशा हमारी डिस्टेंस मेजर होगी। क्या होगी, हमारी डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर होगी, पोल से मेजर होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब अगर आप पोल के इस साइड जा रहे हो, अगर आप पोल के जा रहे हो, राइट हैंड साइड जा रहे हो, तो आपको डिस्टेंस को क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। क्या करना है आपको, डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है, मतलब प्लस में लेना है डिस्टेंस। अगर आप पोल के राइट हैंड साइड में जा रहे हो, अगर आप पोल से वापस इस साइड आ रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हो, तो आपको क्या करना है, उस डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है। डिस्टेंस क्या करना है, नेगेटिव लेना है। मैंने भी आपको दो चीज समझाई है। एक चीज तो सबसे पहले कि आपको हमेशा डिस्टेंस कहां से नापनी है, हमारे पोल से नापनी है। कहां से नापनी है, पोल से। उसके बाद के अंदर अगर आप राइट हैंड साइड में जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पोल से राइट हैंड साइड में जा रहे हो, तो आपको डिस्टेंस क्या करनी है, पॉजिटिव लेनी है। अगर आप पोल से क्या आ रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हो, तो आपको डिस्टेंस क्या करनी है, नेगेटिव लेनी है। इतनी बात क्लियर, अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे देखो। उसके बाद क्या करना है आपको, अगर आप कोई भी डिस्टेंस या फिर कोई भी हाइट, आप जो आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी डिस्टेंस या कोई भी आपकी हाइट, आपके अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर नाप रहे हो, अगर आप हाइट को क्या कर रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर नाप रहे हो, उस केस के अंदर जो आपकी हाइट होगी, एच होगा, उस एच को आप क्या लोगे, पॉजिटिव। क्या लोगे, उस एच को अब पॉजिटिव लोगे। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर उसको मेजर कर रहे हो, तो उसको आप क्या लोगे, नेगेटिव। क्या लोगे उसको आप, नेगेटिव।
अगर आप पहली बात तो आपको हमेशा डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है सर? पोल से मेजर करनी है। अगर पोल के आप राइट में जा रहे हो तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी आपकी? पॉजिटिव होगी। अगर आप पोल के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हो तो आपकी डिस्टेंस क्या होगी? हमेशा नेगेटिव होगी। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे हो तो आपकी डिस्टेंस क्या होगी? जो भी आपकी हाइट होगी, हाइट क्या होगी आपकी? पॉजिटिव। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर आ रहे हो तो आपकी जो हाइट होगी, हाइट क्या होगी आपकी? नेगेटिव होगी। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। इसी के साथ साथ में ये तीनों टर्म आपको जाननी है, तो आपको तीनों हमेशा याद भी रखनी है। अगर ये याद रख पाओगे तो ही आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। उसके बाद में आपके पास कुछ टर्म्स आती हैं। वो टर्म्स क्या है एक बार देखो। आपके पास में लिखा हुआ आएगा एक तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब सर इसका मतलब क्या है? अभी देखो समझाता हूं मैं। रियल का मतलब होता है आपके पास में एक तो आएगा क्वेश्चन आएगा रियल इमेज। रियल इमेज मतलब कोई भी ऐसी इमेज जिसको आप स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हो, जिसको आप स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हो। जो इमेज कब बन रही है? जब आपकी लाइट रेज एक्चुअल के अंदर आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट कर रही हो। अगर आपकी लाइट रेज क्या हो रही है? आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हो, तो आपके उस टाइम के अंदर जो हमारे पास में इमेज बनेगी, इमेज कैसे बनेगी हमारे पास में? रियल बनेगी। कैसे बनेगी? रियल। और रियल इमेज हमेशा हमारी कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है सर। कैसी होती है? इन्वर्टेड। अब सर रियल को हिंदी में क्या कहते हैं? रियल मतलब होता है असली। क्या होता है? असली। और इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? उल्टा। उल्टी आपकी जो भी उल्टी इमेज होगी, जो आपका प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा? अगर असली है तो असली प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा। रियल मतलब कि अगर आपके रिफ्लेक्शन के बाद के अंदर लाइट रेज एक्चुअल में क्या कर रही हूं? इंटरसेक्ट कर रही हूं। हमें लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई लाइट रेज, रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक्चुअल में जहां पे इंटरसेक्शन होगा वहां पे हमारे पास में इमेज कैसे बनने वाली सर? इमेज बनेगी हमारे पास में रियल। रियल मतलब असली, बिल्कुल बिल्कुल रियल बनेगी, जिसको आप स्क्रीन पे आराम से ऑब्टेन कर सकते हो। किसी को संकट, कोई दुविधा? अगर किसी को कोई भी दुविधा आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में प्लीज अपना कमेंट पिन कर दीजिएगा, ताकि उसको मैं आगे देख सकूं और आपको रेक्टिफाई कर सकूं। ठीक है। और हमेशा क्या याद रखना है कि आपकी जो रियल इमेज होगी वो कैसी होगी? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब सर उल्टी होगी। कैसी होगी? उल्टी। उल्टी मतलब कि आपके ऑब्जेक्ट को क्या होगा? आपके प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा होगा, और जब आपकी इमेज बनेगी, इमेज कहां बनेगी सर? आपकी उल्टी, नीचे की साइड बनेगी। कैसी बनेगी? आपकी नीचे की साइड बनेगी। ठीक है। एक आपके दूसरा इसके अंदर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होता है आपके? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सर इसका मतलब क्या होता है? वर्चुअल मतलब आभासी। वर्चुअल मतलब क्या होता है? आभासी। कि आप उस चीज को आभास कर पा रहे हो, इस चीज को आप वर्चुअली फील कर पा रहे हो। रियल के अंदर वो चीज नहीं हुई है। आपकी जो इमेज बन रही है वो इमेज कैसे बन रही है? आपके वर्चुअल इमेज बनी है। वर्चुअल इमेज कब बनेगी सर? कि जब आपकी लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल के अंदर तो मीट नहीं कर रही हो, बट ऐसा हमें फील हो रहा हो, वर्चुअली हमें फील हो रहा हो कि वो कहीं ना कहीं अगर उनको मिरर के पीछे एक्सटेंड करते हैं उन लाइट रेज को, तो लाइट रेज हमें कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होती हुई दिख रही है। कब? कौन से वाले केस में? आपके वर्चुअल वाले केस में। वर्चुअल वाले केस में क्या होगा? आपके लाइट रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आपको ऐसा फील होगा, आपको आभास होगा, आपको वर्चुअली फील होगा कि आपकी लाइट रेज क्या हो रही है? कहीं ना कहीं मिरर के पीछे इंटरसेक्ट कर रही है। उस केस में जो आपकी इमेज बनेगी, इमेज कैसे बनेगी आपकी? वर्चुअल इमेज। कैसे बनेगी आपकी? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है सर? इरेक्ट होती है सर। कैसे होती है? इरेक्ट। वर्चुअल को हिंदी में क्या कहते हैं हम? आभासी। क्या कहते हैं उसको हम? आभासी इमेज। कैसी इमेज? आभासी इमेज। और इरेक्ट मतलब सीधी। इरेक्ट मतलब सीधी। इसका मतलब सर अगर कोई इमेज हमारे पास में आभासी बन रही है, अगर हमारे पास में कोई प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है, तो प्रतिबिंब सदैव कैसा रहेगा हमारे पास में? सीधा रहेगा सर। कैसा रहेगा? सीधा। क्या आपका अगर ऑब्जेक्ट भी ऊपर है तो आपकी जो इमेज बन रही है, जो आपकी वर्चुअल इमेज बनी है, वो इमेज भी कैसे बनेगा? आपके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, सीधी बनेगी, बिल्कुल। कैसी बनेगी? सीधी बनेगी। तो आपके जीवन में हमेशा याद रखना है, इनके जोड़े बनाने, इनको कपल बना दो। कपल कैसे? कि सर रियल हमेशा कैसी होगी? आपके इन्वर्टेड। कैसी होगी सर? इन्वर्टेड। और आपकी जो वर्चुअल होगी वो हमेशा कैसी होगी? इरेक्ट होगी। कैसी होगी? आपके इरेक्ट होगी। अगर हिंदी में सीखना है तो जो आपकी असली, जो आपकी प्रतिबिंब है वो कैसी होगी? हमेशा उल्टी होगी। और जो आपकी आभासी प्रतिबिंब है वो हमेशा कैसी होगी? सीधी होगी। अगर आप इतनी बातें समझ गए हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको मिरर फॉर्मूला के अंदर न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिरर फॉर्मूला में आपको न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। कैसे? आओ देखो। अब जो आपके रियल और इन्वर्टेड और वर्चुअल और इरेक्ट है ना, इस रियल को और वर्चुअल को, इमेज को मैंने एक बार आगे डिफाइन भी किया है, तो एक बार आप उसको देख लेना। कि देखो इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने लिखा है पहले कि रियल इमेज कैसे होती है आपके? द रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली कन्वर्ज एंड मीट्स एट पॉइंट। क्या आपके अगर लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल के अंदर मीटअप हो रही हो, कहीं मिल रही हो, तो उस दौरान हमारे पास जो इमेज बनेगी, इमेज कैसे बनेगी? रियल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनने वाली है।
वहीं पे अगर हमारे पास दूसरा केस देखें, वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट बट दे डू नॉट एक्चुअली मीट, कि आपके आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होती है, हमें डाइवर्ट होती हुई दिखती है, लेकिन हमें क्या फील होता है कि कहीं ना कहीं आपकी पीछे की ओर क्या हो रही है, आपके एक्चुअल में मीट तो नहीं हो रही, लेकिन हमें अपीयर हो रहा है, हमें फील हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो उस केस में हमारी जो इमेज बनती है, वो इमेज कैसी बनती है सर? हमारे पास में वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है हमारे पास में? वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन आपके पास चालू है, उस कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स पिन कर दीजिए, मैं उनके रिप्लाई आपको दे दूंगा बाद में। सेकंड चीज क्या देखिए, इट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन बिकॉज द रेज फिजिकली कम्स टुगेदर एट द इमेज पॉइंट, कि जो आपके रियल इमेज होगी, उस रियल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो। स्क्रीन पे ऑब्टेन करने का मतलब क्या है कि हमें साफ साफ पता है कि आपकी लाइट रेज क्या कर रही है, रियल में इंटरसेक्ट कर रही है। तो रियल में इंटरसेक्ट कर रही है तो लाइट रेज को आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर आराम से उतार सकते हो। क्या कर सकते हो? उन लाइट रेज को आप रियल में किसी भी स्क्रीन के ऊपर उतार सकते हो। आपने देखा ना, मूवी हॉल के अंदर जो प्रोजेक्टर लगे होते हैं, और वो प्रोजेक्टर क्या करते हैं, आपके आपके जो सामने पर्दा होता है, उस पर्दे के ऊपर आपके रियल इमेज बनाते हैं। कैसी इमेज बनाते हैं? रियल इमेज, कि आपके पीछे से आपके जो लेंस लगा, उस लेंस के अंदर से कौन सी इमेज बनती हुई है, आपके रियल इमेज बननी हुई आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि रियल इमेज में क्या होता है, हमारे पास में लाइट रेज हमें फिजिकली अपीयर होती है, साफ साफ दिखती है, इंटरसेक्ट करती है। तो वैसी इमेज को क्या कर सकते हो आप? किसी भी स्क्रीन के ऊपर आराम से उतार सकते हो। क्या कर सकते हो? किसी भी स्क्रीन के ऊपर आराम से उतार सकते हो। वहीं पे जो आपकी वर्चुअल इमेज होगी, आप उसको, क्योंकि वर्चुअली है तो ये तो आभासी है, आप इस आभासी इमेज को किसी भी रियल के अंदर उस पर्दे के ऊपर नहीं उतार सकते, ठीक है। रियल इमेज हमेशा कैसी होगी? आपके इन्वर्टेड होगी। मैंने बताया ना अभी आपको, अभी हमने कपल्स बनाए कि रियल हमेशा किसके साथ आएगा? इन्वर्टेड के साथ में आएगा। रियल इमेज कैसी होगी? हमेशा उल्टी होगी। कैसी होगी? उल्टी, अपसाइड डाउन होगी। और ये आपकी कैसी होगी? जो आपकी वर्चुअल इमेज होगी वो कैसी होगी? हमेशा मेरी इरेक्ट होगी। कैसी होगी? हमारे इरेक्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में इसका एग्जांपल मैंने बता दिया आपको कि आपके सिनेमा हॉल में क्या होता है, आपकी जो इमेज बनती है वैसी बनती है, ठीक है। द इमेज सीन इन अ प्लेन मिरर और द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर आर ऑलवेज वर्चुअल, कि हमारे जो प्लेन मिरर होते हैं, प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज बनती है, अरे भाई हम सुबह सुबह अपना चेहरा देखते हैं ना शेविंग करते हुए, या फिर गर्ल्स वगैरह अपने जो ब्यूटी का जो सिस्टम करती है, वो सारा कहां करती है? प्लेन मिरर में करती है, ठीक है। प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज बनती है, वो इमेज रियल में बन रही है क्या? रियल में नहीं बन रही, वो कैसे बन रही है? वर्चुअल बन रही है। कैसे बन रही है? वर्चुअल, मतलब वो आभासी है हमारे लिए, रियल बिल्कुल नहीं है। तो वो जो इमेज बन रही है हमारी, वो सीधी बनती है उल्टी बनती है? सब सीधी बनती है। तो सीधी सी बात है, जो हमारी वर्चुअल इमेज है वो कैसे बनेगी? उल्टी, सीधी बनेगी। कैसे बनेगी? सीधी बनेगी, ठीक है। एक बार आपको मैं हल्का सा डेमो दे रहा हूं कि हमारे पास में जो मिरर्स होते हैं, वो मिरर्स कैसे कैसे होते हैं। कैसे होते हैं मिरर्स? देखो, जो प्लेन मिरर है वो हमेशा बिल्कुल सीधा रहेगा, सब बिल्कुल सीधा, देखो बिल्कुल प्लेन, ठीक है। ये कैसा हमारे पास में? प्लेन मिरर, समतल दर्पण। क्या कहते हैं इसको? समतल दर्पण कहते हैं। वहीं पे अगर मैं दूसरे केस की बात करूं तो मेरे पास में देखो एक ऐसा मिरर है, मेरे पास में क्या है? ये वाला मिरर है। इस मिरर में क्या है? ये वैसे तो एक गोला है, वैसे तो क्या एक स्फीयर है, लेकिन उस स्फीयर के अंदर से मैंने एक टुकड़ा इसका काट लिया। उस टुकड़े को काटने के बाद मैंने क्या किया, इसको जो टुकड़े के बाहर वाला साइड था, जो हमारे क्या था, मिरर का जो क्या था, बाहर वाली साइड थी, उस बाहर वाली साइड को मैंने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? उसको पॉलिश कर दिया। तो पॉलिश करने के बाद देखो, ये वाला जो मिरर है, ये मिरर क्या है? बाहर से पॉलिश है, इसके अंदर से क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है? अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर आपके पास में ऐसा मिरर हो तो उसको क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं उसको? कॉनकेव मिरर। अब यार आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कौन सा कॉनकेव है, कौन सा आपके कॉन्वेक्स है, कौन सा आपके कॉनकेव है, कौन सा आपके कॉन्वेक्स है, ठीक है। वहीं पे अगर आपके पास दूसरा मिरर कैसा हो? ऐसा मिरर जिसके अंदर जो बाहर वाली सरफेस है वो तो क्या आपके पॉलिश्ड हो, क्या सॉरी, जो अंदर वाली सरफेस है वो तो क्या आपके पॉलिश्ड हो, और जो बाहर वाली सरफेस है वो क्या आपके रिफ्लेक्ट, मतलब यहां से उभरा हुआ है। ये बाहर वाली जो सरफेस है ना, इसकी बाहर वाली सरफेस क्या है? इसकी उभरी हुई है, यहां से बाहर उभरी हुई है। तो अगर आपके पास में कोई भी मिरर ऐसा हो जिसके अंदर क्या हो आपकी, कि उसकी शेप कैसी हो? ऐसी हो, और इसके जो अंदर वाली सरफेस, इसको आपने क्या कर दिया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर दिया। क्या कर दिया? इसको सॉरी, इसको पॉलिश कर दिया, और जो बाहर वाली सरफेस है क्या? इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस केस में जो हमारे पास में मिरर बनता है वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होता है इसके हमारे पास में? कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको इतना तो जीवन में हमेशा याद रखना ही रखना है। अगर आपको इसमें भी दिक्कत है तो फिर भैया थोड़ा सीखो, थोड़ा एक बार वीडियो दोबारा से देखो, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही मैंने स्लाइड्स क्या किया, आपके हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी इस स्लाइड्स मैंने बनाई है कि आपके पास में जो वास्तविक छवि बनती है, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, और जो आभासी बिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा बनता है, ठीक है। सारी चीज मैंने सेम लिखी है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार प्लीज उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपके नोट्स के लिए काम आ जाए। और एग्जाम के अंदर आपकी जो रियल इमेज होती है और जो वर्चुअल इमेज होती है, उनके अंदर न्यूमेरिकल, उसके अंदर 2 या 3 नंबर के अंदर डिफरेंस भी पूछ लेता है कि रियल इमेज कैसी होती है और वर्चुअल इमेज कैसी होती है। अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो मैं अब आपको आगे क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूं। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीजें आपको जो मेंशन करनी है, कौन कौन चीज मेंशन नहीं करनी है, और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करना है, आइए सीखते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास में बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है, बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल है, लेकिन हम एक बार बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि बच्चों को आगे सॉल्व करने में दिक्कत बिल्कुल ना आए,
ठीक है। अब क्वेश्चन में मैं क्या दिया, सबसे पहले देखो आपको अगर कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो आपको गिवन चीजें क्या क्या है, गिवन डेटा आपको क्या क्या गिवन है, उस गिवन डेटा को एक बार आप लिख लो शांति से, क्या कर लो, गिवन डेटा को आराम से लिख लो ताकि आपको जीवन में कोई भी संकट आगे नहीं आए। तो मैं क्या लिखूंगा पहले, गिवन डेटा, कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। अगर आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और आपको क्या निकालना है, अगर आपने इतना लिख लिया तो मतलब मान लो आपका 50% न्यूमेरिकल वहीं सोल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या निकालना है, अगर आपकी दोनों चीजें सामने रहेंगी तो आप कोरिलेट कर पाओगे कि हाँ इस वाले फॉर्मूला में ये दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें उस फॉर्मूला में आ रही है तो अगर मैं फॉर्मूला काम में लूंगा तो मेरा न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व हो जाएगा, मेरा न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन डेटा लिखना है। क्या करना है, गिवन डेटा लिखना है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। पहली बात तो हमें किसकी बात हुई सर, कॉन्वेक्स मिरर की बात हुई। किसकी बात हुई है, कॉन्वेक्स मिरर। अब ये आपको चीज इमेजिन करनी है कि कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है, एक मिरर ऐसा जिसके अंदर अंदर वाली सरफेस क्या हो, पॉलिश्ड हो, और बाहर की सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस के अंदर ये आपको खुद को सोच के बताना है कि उसका जो फोकस होता है वो फोकस इस साइड होता है, इस साइड होता है। क्या पूछा मैंने कि कॉन्वेक्स मिरर के केस के अंदर हमारा जो फोकस होता है, फोकस इस साइड होता है, इस साइड होता है। कहां होता है, हमारे अंदर वाली साइड होता है। कहां होता है, यहाँ पे हमारा फोकस होता है। तो इसमें फोकल लेंथ बोली ना किसकी, हमारे कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर फोकल लेंथ कौन सी होगी, ये वाली दूरी। कौन सी दूरी, ये वाली दूरी। अरे भैया हमारे पास जो उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण के अंदर जो फोकस की दूरी होगी, उत्तल दर्पण हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है, और उसके अंदर जो फोकल होता है, फोकल दूरी आपकी कौन सी होती है, ये वाली होती है, अंदर वाली होती है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है सर, हमारे पास में एक तो कौन सा मिरर गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर गिवन है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमें क्या दे रखा है, एफ दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है। फोकल लेंथ, अब देखो, अब बच्चों के दिमाग सरकेगा कि सर हमारे फोकल लेंथ पूछिए हमसे। ठीक है, फोकल लेंथ पूछिए। फोकल लेंथ, चलो ठीक है, इसमें क्या लगा दिया मैंने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेकंड चीज में क्या दी हुई है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। कि आपको जो आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो आपको गिवन है, वो कितनी देर की, आपको 32 सेंटीमीटर दे रखी है। कि आपकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी कहीं ना कहीं यहाँ अंदर होगी। भाई ये अगर स्फीयर है तो स्फीयर में आपका सेंटर मिड में होगा तो उसकी रेडियस कहाँ होगी, आपके यहीं होगी, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी ये है। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि इसके अंदर जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया है कि अगर आप किसी भी मिरर के अंदर क्या कर रहे हो, पोल से राइट हैंड साइड में जा रहे हो, पोल से राइट हैंड साइड में जा रहे हो, उस केस में आपकी जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को हमें क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव कैरी करना है। क्या करना है, उस डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव कैरी करना है। तो हमारे पास में आंसर ये आर कितनी आएगी, प्लस की 32 सेंटीमीटर, प्लस की 32 सेंटीमीटर। आपको क्या गिवन है सर, रेडियस गिवन है। क्या पूछा सर, हमसे फोकल लेंथ पूछिए। क्या फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में कोई रिलेशन होता है क्या, क्या फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में कोई रिलेशन होता है क्या, सर बिल्कुल होता है। रिलेशन क्या होता है, एज वी नो दैट, ये सारी चीज आपको लिखनी है। ठीक है, एग्जाम के अंदर, एज वी नो दैट आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, F is equals to radius of curvature upon 2। F equals to radius of curvature upon 2। कि हमें पता है कि जो फोकस होता है वो फोकस क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के पीछे क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो ये किसका हो गया, इसका क्या हो गया, हाफ हो गया। इसका क्या हो गया, हाफ हो गया, तो इसका मैंने हाफ कर दिया। हमें क्या निकालना है, F निकालना है। R में कितना दिया हुआ सर, प्लस का 32 दिया हुआ है। कितना, प्लस का 32 डिवाइड बाई 2। इस 32 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से कितना आएगा, 16 आएगा। तो हमारी जो फोकल लेंथ है कितनी आ गई, प्लस के 16 सेंटीमीटर, प्लस 16 सेंटीमीटर। ये सबसे इजी क्वेश्चन आपके पहला, ये आपके एक नंबर में आराम से आपके तो एमसीक्यू में या फिर कैसे भी पूछ लेगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर पूछ लेता है। इसके अंदर आपके ना इमेज के इमेज कैसी बनी है, इमेज मैग्नीफाइड बनी है नहीं बनी, वगैरह वगैरह सब कुछ पूछेगा। तो आइए आराम से देखते हैं। ठीक है, देखो, An object is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा। क्या लिखना है, मैंने आपको क्या बताया था पहले, सबसे पहले आपको जो चीज दे रखी है वो लिखना है। पहले क्या लिख दो, गिवन डेटा। गिवन डेटा आपको क्या गिवन है कि आपके पास में पहले कौन सा मिरर है सर, कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। आपके माइंड में आपको इमेज कौन सी बनानी सर, ये वाली इमेज बनानी है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, हमारे ऐसा होता है। हमारा उत्तल दर्पण कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। इसके अंदर हमारे पास में क्या रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है। कोई ऑब्जेक्ट हमारे कहां रखा है, 10 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो ऑब्जेक्ट मतलब सर यू, ऑब्जेक्ट कितना, 10 सेंटीमीटर। अब दुविधा, अब संकट हमारे पास में ये है कि सर इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है या फिर पॉजिटिव लेना है। इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमें नेगेटिव लेना है, इसको हमें पॉजिटिव लेना है। यही दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्यों आ रही है साहब, हमें सिंपल सा पता है कि हम किसी भी कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे,
कहीं ना कहीं यहाँ रखेंगे, और हमें पता है कि अगर आप पोल से कहाँ आ रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हो, तो आप डिस्टेंस को क्या लोगे, नेगेटिव। क्या लोगे आप डिस्टेंस को, नेगेटिव लोगे, ठीक है। तो आपकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या आएगी, हमेशा 10 सेंटीमीटर आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ दी हुई सामने में, इसकी फोकल लेंथ हमें कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। अब दिमाग हमारा खुद का चमकना चाहिए कि ये अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकस यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ होगा, और फोकल लेंथ क्या होगी इसकी, ये होगी। और हम पोल से किस साइड आ रहे हैं, पोल से राइट हैंड साइड जा रहे हैं। अगर हम पोल से क्या जाएंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे, तो हमारी जो फोकस दूरी है, जो हमारी फोकल लेंथ, वो क्या आएगी हमारे पास में, प्लस में आएगी। क्या आएगी हमारे पास में, प्लस में आएगी, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, एक तो इमेज की पोजीशन, आपसे एक तो वी पूछा है, क्या पूछा है, एक तो आपसे वी पूछा है, और आपकी उस इमेज का नेचर पूछा है। क्या पूछा आपसे, इमेज का नेचर पूछा है। ये तो आपको क्या है, गिवन है कि आपको ये दे रखा है, ये आपको पूछना है। अब हम रिलेट कैसे करें, देखो आपको यू दिया हुआ है, आपको एफ दिया हुआ है, आपको वी दिया हुआ है। हमें क्या करना है, सिंपली आपको वी निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो एज वी नो दैट, एज वी नो दैट हमारे पास में बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, वेयर v स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस, u स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड f स्टैंड्स फॉर हमारी फोकल लेंथ, ठीक है। हमारे पास में 1/v, v तो सर हमसे पूछा है, प्लस 1/u, u हमारे पास में कितना है सर, -10, कितना है, -10, एज इट इज लिख दो। f हमारे पास में कितना है, प्लस का 15, तो 1/ प्लस का 15, इतना लिख दिया। सिंपली क्या करना है, आपको एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, 1/v तो यही रह गया। अब देखो ये माइनस का, ये हमारे पास में क्या, प्लस का, तो माइनस प्लस क्या हो गया हमारे पास में, माइनस, तो माइनस 1/10 इक्वल्स टू 1/15, ठीक है। क्या करेंगे, इस 1/v को इधर रखेंगे। अब देखो जो हमारा 1/10 होगा किसमें, माइनस में, अगर ये इस साइड आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा, इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/10। क्या करना है, सिंपली इनका एलसीएम लेना है। 15 का 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 30 आएगा। कितना आएगा, 30, ठीक है। 15 की टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आएगा, 2। बीच में साइन क्या है सर, प्लस का। 10 को 30 को डिवाइड करेंगे 10 से, कितनी बार जाएगा, 3 बार में। 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, यहां से कितना आएगा, 3। तो हमारे पास में वी कितना आ गया सर, सॉरी ये वी नहीं आ रहा हमारे पास में, क्या आ रहा है हमारे पास में, ये हमारे पास में 1/v आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में 1/v कितना आ गया हमारे पास में, 5/30, कितना आ गया, 5/30। क्या हमें 1/v निकालना है, v निकालना है, क्या निकालना है, v निकालना है। तो इसका क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल, इसका उल्टा कर देंगे। तो हमारे पास v कितना आ गया, 30/5। इसको इससे आप कैंसिल कर दो, तो v आपके पास में कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब देखो इस चीज से आप क्या निकाल सकते हो, सारी चीजें निकाल सकते हो कि आपकी जो इमेज है, ये इमेज कैसे आई सर, 6 सेंटीमीटर। कैसे आई है, 6 सेंटीमीटर। इसको यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक, कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। इमेज प्लस आई है, माइनस आई है, इमेज हमारे पास में प्लस आई है, अब कैसे आई है, माइनस आई है। कैसे आई है हमारे पास में, प्लस आई है। कैसे आई है, प्लस इमेज। प्लस इमेज मतलब हमारे पास किधर बनेगी, इस आपके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे की ओर बनेगी। किधर बनेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे की ओर बनेगी, कहीं ना कहीं आपके यहाँ बनेगी। और कैसी बनेगी, आपकी ऊपर बनेगी, सीधी बन रही है, ठीक है। प्लस में आ रही है ना आपकी इमेज, इमेज किधर बन रही है आपकी, इधर बन रही है। तो इमेज हमारी प्लस में आ गई। अब इसका नेचर पूछे, हमें कॉन्वेक्स मिरर के सारे केसेस के बारे में पता है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है, हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। कैसे करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी आपकी जो लाइट रेज है, लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। उत्तल दर्पण के अंदर आपकी जो प्रकाश की किरणें होती है, प्रकाश की किरणें कभी भी एक्चुअल के अंदर वो क्या करती है, कभी भी असली के अंदर एक दूसरे को नहीं काटती है। वो कैसे काटती है, एक प्रकार से आभास हमें, कैसा हमें ऐसा फील होता है, वर्चुअली फील होता है। तो इस केस के अंदर कॉन्वेक्स मिरर के सारे केसेस के अंदर लिख लो अभी, कॉन्वेक्स मिरर के सभी केसेस के अंदर जो आपकी इमेज बनेगी, उस इमेज का नेचर कैसा होगा सर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सभी केसेस में आपका जो नेचर होगा इमेज का नेचर कैसा होगा, कौन से केस के अंदर, कॉन्वेक्स मिरर के केस के अंदर आपके जितनी भी इमेजेस बनेंगी, उन इमेजेस का नेचर होगा, वो नेचर कैसा होगा हमारे पास में, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो आपकी जो रे डायग्राम्स है ना, वो रे डायग्राम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, अभी जो मैंने आपकी जो लाइव सेशन लिया थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन पहले मैंने लाइव सेशन लिया है, उस लाइव सेशन के अंदर मैंने ये सारी चीजें आपको डिटेल में समझाई कि कौन से केस के अंदर हमारे पास में इमेज कैसी बनेगी। तो एक बार प्लीज आप जो हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल रखा है, उस लिंक पे क्लिक करो, और जो हमारे लाइट चैप्टर की रिफ्लेक्शन वाली जो
क्लास है, उस क्लास को एक बार पूरा लो, उस क्लास को पूरा लेने के बाद में क्या करो, न्यूमेरिकल्स पे आओ। वो क्लास अगर आपने पूरी देख ली फिर आप न्यूमेरिकल्स देख रहे हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको दिक्कत कहीं नहीं आने वाली। ठीक है, तो जो हमारे पास में उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हमने फोड़ दिया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाला है, एग्जाम में कोई बड़े क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, ऐसे इजी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, देखो। We wish to obtain a erect image of an object using concave mirror of focal length 15। देखो भाई, given data पर क्या दिया आपको, कॉनकेव मिरर दिया है सर। क्या दिया है, कॉनकेव मिरर। लेकिन सर इसने दूसरा में डाल दिया कि कॉनकेव मिरर को आप काम में लेते हुए आपकी जो इमेज बन रही है वो इमेज कैसी बननी चाहिए आपके उसमें, इरेक्ट बननी चाहिए। इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी बननी चाहिए। कैसी बननी चाहिए, सीधी। अब सर कॉनकेव मिरर को काम में लेते हुए जो हम इमेज बनाते हैं वो इमेज तो हमारी उल्टी बनती है। कैसे बनती है, हमारे पास में उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। लेकिन यहाँ तो क्या बोल रहा है, इरेक्ट बोल रहा है। चलिए तो दिक्कत हो गई। इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने का आसान तरीका क्या है कि कॉनकेव मिरर जो स्टार्टिंग की 5 केसेस है, उन 5 केस में हमारे पास में जो इमेज बनती है, इमेज कैसे बनती है, रियल बनती है। लेकिन 6th वाले केस के अंदर जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, हमारे पास में जो फोकस है और जो पोल है उसके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा, उस केस के अंदर जो हमारी इमेज बनती है, इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है। कैसे बनती है हमारे पास में इमेज, वर्चुअल बनती है। और कैसे बनती है, इरेक्ट बनती है। कि कॉनकेव मिरर सर हमारे पास में आ गया, कौन सा मिरर आ गया, कॉनकेव मिरर आ गया। कॉनकेव मिरर में हमारे पास में क्या है, फोकस है। हमारे पास में क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये हमारे पास में क्या है, पोल है। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है तो आपकी जो इमेज बनती है, इमेज कहीं ना कहीं मिरर की पीछे की साइड बनती है। कहां बनती है, इमेज कहीं ना कहीं मिरर के पीछे की साइड बनती है। और वो कैसी बनती है, कैसी बनती है वो इमेज, कैसे बनती है हमारे पास में, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनती है आपके, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो आपको उसी बारे में पूछा है कि आपका कोई कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, आपको 15 दे रखी है। कहां दे रखी है, आपको फोकल लेंथ कितनी दी है, आपके 15 सेंटीमीटर दी हुई है। What should be the range of the distance of the object from the mirror? कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को मिरर से कितनी दूर रखो, उसकी रेंज बता दो कि सर यहां से लेके यहां तक उस ऑब्जेक्ट को रख दो आप। आपकी जो इमेज बनेगी, इमेज कैसी बनेगी आपके पास में, इरेक्ट बनेगी। कौन से वाले केस के अंदर, कॉनकेव मिरर वाले केस के अंदर। हमें साफ साफ पता है कि कॉनकेव मिरर के केस के अंदर हमारे पास में जो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज हमेशा कहां बनती है हमारे पास में, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो तो आपकी इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है। तो सिंपली हमको क्या करना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपकी रेंज है, इस ऑब्जेक्ट की जो रेंज है वो रेंज कहां से आएगी, आपके पोल टू फोकस। कि आपके पोल से लेके फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं रख दो। जो कॉनकेव मिरर के केस के अंदर आपकी इमेज बनेगी, इमेज कैसे बनेगी आपकी, वर्चुअल बनेगी। कैसे बनेगी, वर्चुअल। पोल मतलब 0 सेंटीमीटर और कहां से कहां तक, 15 सेंटीमीटर तक। फोकल कितना दिया आपको, फोकल लेंथ कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। तो 0 से लेके 15 सेंटीमीटर बीच में आपके ऑब्जेक्ट को कहीं रख दो, आपकी इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है साहब। इरेक्ट मतलब सीधी होती है। कैसी होती है, सीधी होती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा, सब बता दिया पहले। कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और कैसे होगी, इरेक्ट होगी, बता दिया हमने। इज द इमेज लार्जर और द स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्या आपकी जो इमेज बन रही है, ये इमेज इस बिंब से, जो हमारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बड़ा होगा छोटा होगा, जो हमारी इमेज बनी है, इमेज हमारे ऑब्जेक्ट से छोटी होगी बड़ी होगी। ऑब्वियस सी बात है, साफ साफ हमें पहले से पता है कि जो आपकी इमेज बनती है इस वाले केस के अंदर वो कैसे बनती है, हाईली मैग्नीफाइड, बड़ी बनती है। कैसे बनती है साहब, बड़ी बनती है। तो आपकी इमेज कैसे बनेगी, बड़ी बनेगी। द इमेज वुड बी लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। क्या आपकी इमेज बनेगी जो कैसे बनेगी, आपकी ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी बनेगी, बहुत लार्ज बनेगी। ठीक है, क्या पूछा लास्ट क्या है, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय इन दिस केस। इस केस के अंदर आपकी जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है उसका क्या करो, एक रे डायग्राम बनाओ। क्या करो, उसका एक रे डायग्राम बनाओ। तो रे डायग्राम ने पहले ही बना दिया। ठीक है, आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले मैंने जो लाइट रे निकाली, वो लाइट रे क्या निकाली, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है, पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से निकलेगी, हमारे फोकस से निकलेगी। कहां निकलेगी, फोकस से निकलेगी। दूसरी लाइट मैंने कहां पहुंचाई, हमारी पोल पे। कहां पहुंचाई, पोल पे। तो पोल पे जितने एंगल से हमारी क्या आती है, कोई भी लाइट रे आती है, इंसिडेंट करती है, तो उतने एंगल से क्या होते हैं, से रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, हमारे डाइवर्जिंग लाइट रेज है। क्या है, दोनों डाइवर्जिंग लाइट रेज है। तो इनको मैं पीछे कहीं ना कहीं क्या करूंगा, इनको पीछे एक्सटेंड करूंगा। तो हमारी इमेज कहां बनने वाली, हमारी कहीं ना कहीं पीछे आपके जो लाइट रेज है वो क्या करने वाली, आपकी इंटरसेक्ट करने वाली। और जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे आपकी क्या बनेगी, इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपकी ये हो गया, ऐसा क्वेश्चन भी हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे इजी से क्वेश्चन आपके, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के। ठीक है,
और एनसीईआरटी में आपके यही क्वेश्चन दे रखे तो आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास में, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। गिवन डेटा, गिवन डेटा, पहले हमें क्या क्या चीजें दी हुई है। मिरर कौन सा है साहब, कॉन्वेक्स है। कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आपको दिया हुआ है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा है, कितना है वो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम करते हैं एच से डिनोट, वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। अभी हम हाइट को प्लस में लेंगे माइनस में लेंगे, कहीं ना कहीं आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर रखा होगा। ठीक है, अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर है तो ऑब्वियस बात उसको हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। क्या लेंगे इसको हम, प्लस में लेंगे एच को। इस प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा है और उसकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, यू कितना हमारे पास में 20 सेंटीमीटर, यू कितना हमारा 20 सेंटीमीटर। इसका वापस से एक बार इमेजिन कर लो कि इसका मान लो ये मिरर है हमारे पास में, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आपका ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं से ऊपर रखा होगा और कितनी दूर रखा हमारे पास में 20 सेंटीमीटर दूर रखा है। पोल से हम किस साइड आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं। और जब हम क्या करेंगे, पोल से लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आएंगे तो हमारी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी हमारे पास में, नेगेटिव होगी। कैसे होगी, नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका इस साइड रखा है। अगर आप उस साइड जाते हैं तो उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर और रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, और जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी दी हुई है हमें, 30 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर। जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर वो कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर। अब इस 30 को हम प्लस में लेंगे माइनस में लेंगे, इस 30 को हम प्लस में लेंगे माइनस में लेंगे, सब प्लस में लेंगे। प्लस में क्यों लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप क्या जा रहे हो, पोल के इस साइड जा रहे हो। अगर पोल के हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। ठीक है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास 30 है तो फोकस हमारे पास, फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास में, 15 सेंटीमीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास कितनी है, 30 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसका हाफ कर दिया। कि आपका जो फोकस होता है वो क्या होता है, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपके पोल के क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो अगर पूरी 30 है तो ये कितनी होगी, 15 होगी। कितनी होगी, 15 होगी। ठीक है, हाफ कर दिया। और ये भी क्या आएगी हमारी, प्लस आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। कि आपको क्या करना है, मैं बताता हूँ। एक तो वी बताना है, उसका नेचर बताना है, और क्या बताना है आपको, एंड साइज। जो आपकी इमेज है, इस इमेज की क्या बतानी है आपको, साइज बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आओ देखते हैं कैसे। ठीक है, सबसे पहले भाई यूजिंग मिरर फॉर्मूला हम क्या करेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/में f, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। क्या करेंगे, 1/v, v हमें निकालना है। ठीक है, 1/u, u कितना दिया हुआ है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ, माइनस का 20 सेंटीमीटर लिख दिया साहब, इक्वल्स टू 1/f कितना है 15 है, तो 1/15। ठीक है, ये माइनस का, ये क्या है प्लस का, दोनों क्या कर लेंगे हमारे, दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का टाइप पे क्या लिख देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अब ये 1/20 किसका, हमारा माइनस का है, तो 1/20 अगर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 1/v इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/20, क्या आ गया, 1/20 आ गया। अगर मैं क्या करूंगा, 1/v इक्वल्स टू, दोनों का एलसीएम लूं तो 20 का 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। सर कितना आएगा, 60। 15 के टाइम में 60 कितनी बार आता है, 4 टाइम्स में आता है, तो यहाँ कितना आएगा 4, और यहाँ कितना आएगा इसका 3 आएगा। हमने एलसीएम लिया इसका सिंपली। ठीक है, तो हमारे पास 1/v कितना आ गया, 1/v कोस टू 7/60, क्या आ गया 7/60। ये तो हमारे पास में 1/v आया, हमें क्या निकालना है सर, v निकालना। तो v कितना आ गया हमारे पास में, 60/7 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 60/7 सेंटीमीटर। जो आपका इमेज बनेगी, इमेज कितनी बनेगी, 60/7 सेंटीमीटर दूर बनेगी, कहाँ से, यहाँ से। और इसकी जो साइन है, साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इमेज का साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। दिस शोज कि आपकी जो इमेज बनेगी, इमेज कहीं ना कहीं आपके इस साइड बनेगी। कहां बनेगी, आपकी इस साइड बनेगी। ठीक है, और हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस के अंदर, पहले मैंने बताया कि कॉन्वेक्स मिरर के केस के अंदर हमारे पास जो इमेज बनती है, वो इमेज कैसे बनती है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमें उसका नेचर पता लग गया, नेचर कैसा होगा उसका, वर्चुअल होगा, कैसा होगा, इरेक्ट होगा। कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या होगा, इसका नेचर होगा। ठीक है, उसके बाद में इसने हमसे एक चीज और पूछी है कि इसकी हमें क्या बता दो साहब, साइज बता दो। क्या बता दो, इमेज की साइज कैसे होगी, इमेज की साइज कितनी बड़ी होगी, आपकी इमेज छोटी होगी या बड़ी होगी, वो बता दो। तो उसके बताने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम काम में लेंगे। कैसे काम में लेंगे, देखो हमारे पास में जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है हमारे पास में एच डैश अपॉन एच, एक होता है हमारे पास में माइनस वी अपॉन यू। क्या होता है, एच डैश अपॉन एच, और एक होता है माइनस वी अपॉन यू। क्या होता है, माइनस का v अपॉन यू होता है। ठीक है, पीछे नहीं जाए, पीछे जाना चाहिए यार।
ठीक है, जगह मिल गई। ठीक है, इतनी बहुत है। तो हमारे क्या है, मैग्निफिकेशन निकालने के पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा सर, हमें एच डैश पूछा है, एच आपको गिवन है कितना, प्लस का 5, तो हमें क्या निकालना है, एक बार हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा उसकी इमेज की हाइट निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे देखो, एक बार मैं क्या करूंगा, एम इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू, ये फॉर्मूला लगाऊंगा, माइनस का माइनस पहले से आएगा। वी हमें कितना दिया, वी कितना निकाला मैंने, 60/7, क्या निकाला मैंने, 60/7 मल्टीप्लाई बाई यू कितना हमें गिवन था सर, यू हमें गिवन था माइनस का 20, कितना था, माइनस का 20 हमें यू गिवन था। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 20 से कितनी बार कट गया, 3 टाइम्स कट गया। तो आपका जो मैग्निफिकेशन आया वो मैग्निफिकेशन कितना आया, 3/7, कितना आया, 3/7। अब इसी मैग्निफिकेशन को हम क्या करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में काम में लेंगे। कैसे सर, मैग्निफिकेशन हमारे पास में क्या आ गया, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। मैग्निफिकेशन में कितना दिया हुआ है सर, 3/7, कितना दिया हुआ है, 3/7 इक्वल्स टू एच डैश, हमें निकालना है एच में कितना दिया हुआ है, प्लस का 5, कितना दिया हुआ है, प्लस का 5। तो क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 5 को ऊपर की ओर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 जा 15, कितना आ गया आपके 15, नीचे कितना है 7। तो आपकी जो एच डैश है, क्या आपकी एच डैश, आपकी जो इमेज की जो हाइट है वो कितनी आ रही है, 15/7, और 15/7 भी कैसे आ रही है आपकी, प्लस में आ रही है। कैसे आ रही है, प्लस में। ये चीज क्या शो कर रही है कि जो आपकी इमेज बनेगी, इमेज क्या बनेगी आपके प्रिंसिपल एक्सिस से कहीं ना कहीं ऊपर बनेगी। कहां बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से कहीं ना कहीं ऊपर बनेगी। अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में तो आप प्लीज रिमाइंड करना, ठीक है, इसको वापस 1.25x पे या फिर 1.5x पे इसको करके आप एक बार इस लेक्चर को दोबारा देखना, आपको सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है कि सर आने वाले दिनों के अंदर ये चैप्टर कवर कीजिए, 10th साइंस के अंदर हमारे पास में इन चैप्टर्स में दिक्कत आ रही, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद कितने क्वेश्चन और बचे हमारे, ठीक है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर खत्म करते हैं सेशन को। तो एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि इसमें क्या बोलना चाह रहा है। देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। सर गिवन डेटा है कि हमें क्या दे रखा है, कॉन्केव मिरर दे रखा है। कॉन्केव मिरर के अंदर जो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो हमारी हाइट है ऑब्जेक्ट की, सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट है, हाइट कितनी दी हुई हमें, एच कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर, कितनी दी है 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट आपको गिवन है तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली बात आप कहां डालोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर रखोगे, कहां रखोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर रखोगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो कैसा आता है आपके, पॉजिटिव। कैसा आएगा आपके, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो हमें एच दे दिया पॉजिटिव, उसकी जो आपको यू है, जो ऑब्जेक्ट की दूरी है, ठीक है, जो बिंब की जो दूरी है हमें कितनी दी हुई है, 27 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है 27 सेंटीमीटर। तो एक बार क्या करना है आपको कि उसको इमेजिन करना है कि आपका जो मिरर होता है वो कैसा होगा, पे ऐसा होगा। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ रखा है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी दी है आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये कितनी दूर दिया हुआ आपके 27 सेंटीमीटर दूर दिया हुआ है। तो 27 सेंटीमीटर आपका किस साइड है, आपके पोल के इस साइड, पोल के लेफ्ट हैंड साइड। और अगर कोई भी चीज पोल के लेफ्ट हैंड साइड गिवन है तो उसको हम क्या लेंगे, हमेशा नेगेटिव लेंगे। कैसे लेंगे सर, इसको नेगेटिव लेंगे। तो आपकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कैसे आएगी आपके, नेगेटिव आएगी। ठीक है, आपकी यू क्या आ गया, माइनस का 27 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में आपको दिया है वो फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। सर इसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है, एफ आपको गिवन कितनी, 18 सेंटीमीटर। सर कॉन्केव मिरर के केस के अंदर हमारे पास जो फोकस होता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं इस साइड होता है। फोकस अगर इस साइड है तो हमारी फोकल लेंथ कौन सी होगी, हमारी ये वाली होगी। अगर फोकल लेंथ हमें कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर दी हुई है, तो फोकल लेंथ हम कैसे नापेंगे, इसको प्लस में लेंगे माइनस में लेंगे, कि हम पोल के लेफ्ट हैंड साइड में, अरे जब भी हम पोल के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो हमारी जो फोकल लेंथ होगी, जो हमारी डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को हम क्या लेंगे सर, नेगेटिव में लेंगे। सर क्या लेंगे, इसको हम नेगेटिव में लेंगे। तो हमारी फोकल लेंथ क्या जाएगी, माइनस की 18 सेंटीमीटर, 15 नहीं कितनी 18 है। ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गया, 8 ठीक। At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focus image can be obtained? कि आप इस मिरर से कितनी दूर कोई स्क्रीन रखो ताकि उस स्क्रीन के ऊपर जो आपका ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की इमेज इस पे साफ साफ बन जाए। क्यों, कि कॉन्केव मिरर के केस के अंदर अब आपकी जो इमेज है, इमेज कहीं ना कहीं आप स्क्रीन के ऊपर उतार रहे हो। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना कि अगर आप कोई भी आपकी इमेज स्क्रीन के ऊपर आप आराम से ऑब्टेन कर सकते हो तो आपकी इमेज की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, इमेज का नेचर कैसा होगा आपके, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब असली होगी और इन्वर्टेड मतलब आपकी उल्टी होगी। ठीक है, तो उल्टी मतलब आपके कहीं ना कहीं आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर बनने वाली है, और कैसे बनने वाली है आपके, रियल बनने वाली। कैसे बनने वाली है आपके, रियल बनने वाली है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है सर, ये वी निकालना है सर, कि आप उस स्क्रीन को कितनी दूर पुट करो। अब देखो जो हमारा वी भी आएगा ना वो वी नेगेटिव आएगा,
कैसा है हमारा v नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो आपकी इमेज बनेगी कहीं ना कहीं आपके प्रिंसिपल एक्सिस, आपकी जो पोल है, पोल के इस साइड बनेगी। अगर पोल के इस साइड बन रही है तो उस दूरी को हम यहां से नापेंगे, अगर उस दूरी को हम यहां से मेजर करेंगे तो आपकी डिस्टेंस कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी। कैसे आएगी? नेगेटिव। तो हमारा जो v आएगा वो कहीं ना कहीं हमें से पहले से आवाज हो रहा है, फील हो रहा है, वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव। तो कैसे आएगा वो देखते हैं, ठीक है। फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। क्या करना आपको? एक तो साइज निकालनी है, मतलब उसका एच डैश भी आपको निकालना है, उसका क्या निकालना आपको? नेचर भी निकालना है। सिंपली क्या करेंगे? वही मिरर फॉर्मूला काम में लेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1 में f। ठीक है, 1/v आपको निकालना है इक्वल्स टू 1/u कितना दिया हुआ आपको? माइनस का 27 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? माइनस का 27 माइनस, ठीक है, 1/v प्लस u कितना दिया हुआ? माइनस का 27 इक्वल्स टू 1/f। f कितना गिवन आपको? माइनस का 18। कितना गिवन है? माइनस का 18। ठीक है, इसको अगर मैं आगे फर्दर सोल्व करता हूँ कैसा आएगा? 1/v, ये दोनों क्या हो गए आपके? माइनस के, तो माइनस का 1/27 इक्वल्स टू माइनस का 1/18, माइनस का 1/18। ये इस साइड क्या हो जाएगा आपके? प्लस में। कैसे हो जाएगा आपके? प्लस में। तो 1/v इक्वल्स टू माइनस का 1/18 प्लस 1/27 प्लस 1/27। सिंपली क्या करना है आपको? 18 का 27 का करना है आपको? एलसीएम निकालना है। क्या करना है? 18 का 27 का क्या करना है आपको? एलसीएम निकालना है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारे पास में 1/v। 18 का और 27 का एलसीएम हमारे पास में आएगा 54 और 54 आना चाहिए शायद। ठीक, कितना आएगा? 54। ठीक है, अब 18 की टेबल में 54 कितनी बार में आता है सर? 3 टाइम्स। कितनी बार में आता है? 3 बार में। तो यहाँ कितना आएगा? 3। किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस का 18 है। ठीक है, बीच में क्या आपके प्लस 27 की टेबल में 54 कितनी बार में आता है सर? 2 बार में आता है। तो क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? आपके 2 आएगा। तो आपका 1/v कितना आ गया? ठीक है, माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस का 3 प्लस का 2, आंसर क्या आएगा? माइनस का 1/54। ये क्या है हमारे पास में? 1/v है। हमें क्या निकालना है? v निकालना है। तो v क्या कर देंगे? इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा कर देंगे। तो v कितना आएगा? माइनस का 54 सेंटीमीटर। माइनस का 54 सेंटीमीटर। देखो साहब, सेम वही है। मैंने क्या कहा था आपके? जो v आएगा, v कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव में कितना है सर? 54 सेंटीमीटर। या आपने पोल से क्या कर दो? 50 सेंटीमीटर दूर क्या कर दो? आप कोई ना कोई स्क्रीन लगा दो। उस स्क्रीन के ऊपर जो आपका ऑब्जेक्ट 27 सेंटीमीटर दूर रखा है, किस मिरर का? उस मिरर का जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 18 सेंटीमीटर है। आपके उस 54 सेंटीमीटर में क्या मिल जाएगा आपको? एक बिल्कुल शार्प इमेज मिल जाएगी। बिल्कुल आपको इमेज उस पर आपके आराम से स्क्रीन पे आपकी इमेज आराम से दिख जाएगी। ठीक है, और क्या पूछा इसके अंदर आपके? इसमें पूछा आपके साइज पूछा है। नेचर में पहले से पता है, नेचर कैसा होगा? रियल होगा। और कैसा होगा? इन्वर्टेड। कि आपकी जो इमेज है अगर स्क्रीन के ऊपर बन रही है तो कैसे बनेगी? रियल बनेगी। रियल बनेगी तो कैसे बनेगी? उल्टी बनेगी। उल्टी मतलब नीचे की ओर बनेगी। तो हमें क्या निकालना है? इसका एक साइज और निकालनी है। साइज मतलब इसके एच डैश निकालना है। क्या निकालना है? इसका एच डैश निकालना है। वही जो हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन के जो दो फॉर्मूला है, कौन सा है? m इक्वल्स टू, मिरर वाले केस के अंदर मैग्निफिकेशन अलग होता है और हमारे जो लेंस वाले केस है उसके अंदर हमारा मैग्निफिकेशन अलग होता है। हम मिरर की बात कर रहे हैं तो मिरर में क्या होता है? एच डैश अपॉन एच या फिर माइनस का v अपॉन में u। एच डैश अपॉन एच या फिर माइनस का v अपॉन में u। क्या होगा? माइनस का v अपॉन में u। तो हमें क्या निकालना है? ये एच डैश निकालना है। क्या निकालना है? ये एच डैश निकालना है। कैसे निकालेंगे आओ देखो। ठीक है, पहले अगर मैं को बोलूं कि सर इसको इरेज कर दूं एक बार, ठीक है, क्योंकि थोड़ा यार लिखने वाली प्रॉब्लम आ रही है। देखते हैं। हाँ देखो कि अगर मैं काम में ले रहा हूँ मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन में u, इसको मैं काम में लूं और यहाँ से मैं m निकालूं तो m कितना आएगा? माइनस v कितना हमारे पास में? माइनस का 54। माइनस ये पहले से था, ये तो आएगा। एक माइनस से 54 एक और आएगा। ठीक है, अपॉन u। u हमारे पास में कितना था? माइनस का 27। कितना है? माइनस का 27। एक माइनस कट गया, ऊपर फिर भी एक माइनस बच गया। हमारे पास में 27 को इससे काटूंगा, कितना कटेगा? 2 टाइम्स कटेगा। तो m हमारे पास कितना आ गया? माइनस का 2। कितना आ गया हमारे पास में? मैग्निफिकेशन कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया। कैसा आ गया? माइनस का 2। अब जीवन में एक बात याद रखनी है, लिख लो कि सर अगर हमारे पास में जो इमेज है, कहाँ लिखूं उसको? ठीक है, यहाँ लिख रहा हूं। ठीक है, अगर हमारे पास में क्या है, इमेज हमारी कैसी है? रियल है, तो हमारे पास में मैग्निफिकेशन कैसा आएगा? माइनस में आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और अगर हमारी इमेज कैसी है? वर्चुअल है। कैसी है? वर्चुअल इमेज के अंदर जो मैग्निफिकेशन आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव। कि अगर आपकी इमेज कैसी है? रियल है, तो आपका मैग्निफिकेशन माइनस में आएगा। अगर आपकी इमेज कैसी है? वर्चुअल है, तो आपके पास में मैग्निफिकेशन कैसा आएगा? आपके प्लस में आएगा। कैसा आएगा? प्लस में आएगा। ठीक है, ये बात आपको जीवन में याद रखनी है। अगर फिर भी किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं कॉमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, हमारे पास में क्या आ गया? मैग्निफिकेशन आ गया। तो हमारे पास में क्या आ गया? m आ गया। तो m कितना है?
अगर मैं एम की वैल्यू यहाँ पुट करूं कितनी, माइनस की 2, एच डैश हमें निकालना है, एच में कितना गिवन था पहले स्टार्टिंग के अंदर, प्लस का 7, कितना गिवन है, प्लस का 7, तो एच 7 को यहाँ पुट कर दूंगा प्लस के 7 को, ठीक है। क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 14 किसका, माइनस का, तो एच डैश कितनी आएगी, माइनस की 14 सेंटीमीटर। जो हमारी इमेज बनेगी, इमेज कैसे बनेगी, उल्टी बनेगी। वो देखो माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि जो आपकी इमेज बनेगी कैसे बनेगी, नीचे बनेगी, उल्टी बनेगी, और कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। बड़ी मतलब कितनी, आपका जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट तो 7 का था, आपकी इमेज कितनी बनेगी, 14 सेंटीमीटर की बनेगी। कितनी बनेगी, 14 सेंटीमीटर ऊंची बनेगी, लंबी, ठीक है, हाइट में 14 सेंटीमीटर बनेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो आओ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा क्रिपी है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट टाइप है, बट आप उसको आराम से मैनेज कर लोगे। कैसे, देखो, गिवन केस में एक कॉनकेव मिरर, सब पहले दे रखा है कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एंड लार्ज इमेज, रियल इमेज। कि आपका कॉनकेव मिरर क्या करता है कि 3 गुना बड़ी इमेज बनाता है, 3 गुना बड़ी इमेज बनाता है। सर 3 गुना बड़ी इमेज का मतलब क्या है, एक चीज क्या शो कर रही है हमें, 3 गुना इमेज मतलब कि उसका जो मैग्निफिकेशन है वो कितना है, 3 है, कितना है, 3, 3 गुना। अरे मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपकी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितनी ज्यादा बड़ी है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है आपके, कि जो आपका इमेज है, इमेज आपके ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ी है, ठीक है। इसमें यही तो दे रखा है कि आपकी जो इमेज है, इमेज क्या आपके ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी है, ठीक है। 3 गुना मतलब आपका जो मैग्निफिकेशन है वो कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 3। अभी मैंने आपको पहले क्या बताया कि जो आपकी रियल इमेज होती है, वो रियल इमेज हमेशा आपका जो मैग्निफिकेशन है वो कैसा बनाती है, नेगेटिव बनाती है। कैसा बनाती है, नेगेटिव। वहीं पे आपकी जो वर्चुअल इमेज है, कैसी आपकी जो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज आपका मैग्निफिकेशन है कैसा बनाती है, पॉजिटिव। इसको लिख लो, याद कर लो, एग्जाम पूछ लेगा एक नंबर में कि रियल इमेज कैसी होती है और वर्चुअल इमेज आपके कैसी होती है। कैसी होती है आपके, रियल आपके नेगेटिव और वर्चुअल आपके पॉजिटिव। रियल मतलब आपके असली, वर्चुअल मतलब आपके आभासी, ठीक है। बात समझ आ गई। तो मतलब रियल कॉनकेव कैसे कर रहा है, आपके रियल इमेज बनाना है तो रियल इमेज बनाना, आपके मैग्निफिकेशन कितना है, माइनस का 3 है, कितना है, माइनस का 3, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट, कि आपके कोई ऑब्जेक्ट है जो कॉनकेव मिरर के 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, क्यों, ऑब्जेक्ट आपके कितना, 10 सेंटीमीटर दूर रखा है। अब कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं सर, किसकी बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। उत्तल दर्पण के अंदर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है किस साइड होती है, आपके ऑब्जेक्ट आप कहीं ना कहीं इस साइड रखोगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट इस साइड है तो आपकी दूरी कैसी होगी, आपकी नेगेटिव। आप पोल से इस साइड आ रहे हो, कहां आ रहे हो, पोल के इस साइड आ रहे हो, तो आपकी डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव। कैसी होगी आपकी डिस्टेंस, नेगेटिव। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, कि आपको क्या निकालना है सर, वी निकालना है। क्या निकालना है सर, वी निकालना है। वी क्या आएगा इसका, नेगेटिव आएगा। पहले मैं क्या कह रहा हूं, उसका वी आएगा, वी कैसा आएगा, नेगेटिव। कैसे आएगा आओ देखते हैं, ठीक है। हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू, आपको वी दे रखा यू पूछा तो माइनस का वी अपॉन में यू एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन -3 दी हुई है आपको, माइनस का वी हमें निकालना है, और यू कितना दिया हुआ, माइनस का 10, कितना दिया हुआ, माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, v इक्वल्स टू, इस 10 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई 10, तो हमारे पास में v कितना आ गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। कि आप 30 सेंटीमीटर दूर आपकी क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी, कहां से, पोल से। और कैसे बनेगी, माइनस में बनेगी। कैसे बनेगी, माइनस में। ये वाला क्वेश्चन बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है कि सर ये ऊपर क्या दे दिया, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, ये बड़ी चीज क्या दे दी। अरे वो आपको क्या दिया हुआ, आपको मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ आपको, मैग्निफिकेशन। अब मैं ऐसा करता हूं कि जितने भी अब मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो प्लीज एक बार जो आपके फोन में वीडियो एक बार रिवाइंड करना, पीछे जाना, फिर दोबारा से एक बार वीडियो देखना, चाहे उसकी स्पीड आप बढ़ा लो, ठीक है। आप दोबारा से देखोगे तो मैं कंफर्म हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो एक बार आप कॉमेंट सेक्शन में अपने जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है वो डाल दीजिएगा, मैं उन पे आराम से उनको मैं आराम से अगली वीडियो में कवर कर लूंगा। अगर आपको लगता है कि 10th क्लास के फिजिक्स में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप उन टॉपिक्स को भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि मैं उन पे आने वाले टाइम में उन पे वीडियोस बना सकूं। और जो आपको पता है कि जो हमारे लाइव सेशन है, जो हम हर शनिवार को या फिर वेडनेसडे को एक लाइव सेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक एक चैप्टर को डायरेक्टली कंप्लीट कर रहे हैं एज ए रिविजन, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे क्लास होती है आपकी, 1.5 से 2 घंटे क्लास होती है। उस टाइम पीरियड के अंदर हम क्या करते हैं, साइंस का पूरा एक चैप्टर एक साथ बैठ के रिवीजन मार लेते हैं। तो अगर जो बच्चा अभी तक जिसने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है और जो चाहता है कि साइंस के अंदर अच्छा स्कोर करे, तो उन क्लासेस को फॉलो कर सकता है। उन क्लासेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है। इससे जो पहले वाली क्लास थी, जो लाइट चैप्टर के रिफ्लेक्शन वाली जो क्लास है, वो भी मैंने क्या कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप प्लीज डाल दीजिएगा, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर बताए थे उन पे आप डाल सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को पर्सनली इन व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी
अगले सेशन में देखते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।